के साथ चलेंगे गुरुग्राम में। तो ये बृजेंद्र सिंह का कांग्रेस में कद बढ़ाने वाला कदम हो गया कि राहुल गांधी का उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए आना। चर्चा हम करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। संदीप हिंदुस्तानी है हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जुड़ गए हैं। इनेलो प्रवक्ता अर्जुन सुढेल जी हैं, साथ ही केसी मलकानिया जी राजनीतिक विश्लेषक भी चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप चारों का। शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। गर्ग साहब, आप लोगों का मुद्दा है आज तो, और आप जो कि हुड्डा साहब के करीबियों में आपकी गिनती होती है, आप भी शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जब भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया था कि भले ही राहुल गांधी आए लेकिन ये कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा है, मैं नहीं जाऊंगा। आप साथ में बैठे थे मेरे हिसाब से उनके। तो अब क्या लग रहा है, आ रहे हैं हुड्डा साहब? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अच्छा। जब हमारे राष्ट्रीय नेता एक कार्यक्रम में आ रहे हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह CLP नेता हरियाणा के और बहुत वरिष्ठ और सीनियर नेता है, जरूर शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक ये यात्रा का सवाल है, भी यात्रा के अंदर राहुल जी शामिल भी हो रहे हैं और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे वहां पर। और उस जनसभा में सारे जो हमारे CLP के नेता, प्रदेशाध्यक्ष और अन्य साथी इसके अंदर शामिल होंगे। और कुछ दिक्कतें आई है, दिक्कतें मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे पार्टी की तरफ से आदेश आए भी निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के अंदर सब नेताओं की ड्यूटियां लगी हुई है। अच्छा। सबको ये आदेश दिया गया है जो निकाय चुनाव में जिसकी जो ड्यूटियां हैं वो अपनी ड्यूटी पर रहे, वो ड्यूटी छोड़ के ना आए, और वो बाकी जो लोग हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। तो ये स्थिति तो रही है, जरूर मैं आपके सामने बता देता हूँ। और जहां तक यात्रा का सवाल है, हर कांग्रेस का नेता और हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अलग अलग तरीके से कार्यक्रम चला रहा है। कोई अपने वार्ड में चला रहा है, कोई अपने विधानसभा क्षेत्र में चला रहा है, कोई हरियाणा में चला रहा है, कोई मीटिंग कर रहा है, कोई जनसभा कर रहा है, कोई नुक्कड़ मीटिंग कर रहा है। तो कोई मतलब अलग अलग सिस्टम होता है। हर एक मंडियों का प्रोग्राम था, मंडियों के प्रोग्राम में हर एक हमारे कांग्रेस के नेता गए, मैं भी गया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी गए, रामनरेंद्र जी भी गए और नेता भी मंडियों में, पूरी मंडियों में हरियाणा का दौरा किया, किसानों से मिले, RPO से मिले, पड़ेदारों से मिले, उनकी समस्या सुनी। उनका एक मतलब होता है कि जनता से सीधा संपर्क करना, जनता के बीच रहना। तो ये एक बात थी। जैसे जैसे जो बात आती है, समस्याएं आती है, उसी हिसाब से हमारे कांग्रेस के नेता फील्ड के अंदर लगातार रहते हैं, लगे रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा। और सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं, इसमें वो भी कोई दो राय नहीं। इसमें तो सारे ही दो राय हैं गर्ग साहब, आप भी जानते हैं। कौन सी पहले क्यों मना कर रहे थे हुड्डा साहब? पहले क्यों कहा उन्होंने नहीं आऊंगा? मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जो आपने कहा, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस आरसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आप साथ में बैठे थे, आप मुस्कुरा रहे थे जब हुड्डा साहब कह रहे थे मैं नहीं आऊंगा। मैं बिल्कुल साथ में बैठा था। उनका पहले अनाज मंडी का दौरा था और 4-5 जगह चाय पानी का कार्यक्रम था और किसान RPO से मिलना कार्यक्रम। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक पत्रकार ने पूछा भी क्या प्रोग्राम है आपका। उन्होंने कहा भी ये यात्रा जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह की है, बोला आप जाएंगे? बोला भी मैं नहीं जाता। तो बोला राहुल जी आएंगे और जनसभा होगी, मुझे बुलाया जाएगा तो जरूर जाऊंगा। नहीं, उन्होंने कहा राहुल गांधी आएंगे तो भी नहीं जाऊंगा। क्यों बात को घुमा रहे हैं बजरंग जी? बिल्कुल ही घुमा रहा। ये आपके कोई बंद कमरे की मीटिंग में थोड़ी हुआ था, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। क्यों बात को घुमा रहे हैं? आप कहिए ना, हुड्डा साहब ने अपना स्टैंड बदल लिया, पहले मना कर रहे थे आपको, और अब भी जब आ जाए हम तो तब मानेंगे कि आ गए। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। वो क्या था उसने जो कट दिखाया, जो एक यूट्यूबर ने सिर्फ वो दिखा दिया आधा मिनट का, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद का नहीं दिखाया। ये नहीं बताया कोई जनसभा होगी, मुझे बुलाया जाएगा, जरूर जाऊंगा। मैंने ये स्पष्ट क्लियर कहा। राहुल गांधी नाम या राहुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा। मैं कहना नहीं, उन्होंने ये दिखा दिया, स्टार्टिंग सब दिखा दिया, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? एक्चुअल क्या होता है, देखो अपना अपना सिस्टम है। हर एक व्यक्ति, मैं आज कुछ कार्यक्रम कर रहा हूँ, तो जरूर थोड़ी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे कार्यक्रम में आई, मैं जनसभा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी होया कि मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। ये बिल्कुल गलत है।
तो अपने अपना सोच है, अपना सिस्टम है। दुनिया भर के कार्यक्रम हो रहे हैं, हर कार्यक्रम में हर एक नेता लेकिन नहीं हर एक आता। कार्यक्रम में तो राहुल गांधी नहीं आते ना। हम तो ये देखते हैं जब राहुल आते हैं तो आपके बड़े बड़े नेता भी उनके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए भी उनके साथ साथ काफी जगह बनाने के लिए घूमते हैं कि उनकी गाड़ी में बैठने को मिल जाए, उनके साथ में चेयर पर वो बैठ पाए, ये सब कुछ होता है ना। तो राहुल को अगर ब्रिजेंद्र सिंह लाने में कामयाब हुए, मैं चर्चा में आगे बढ़ रही हूँ गर्ग जी। राहुल को हरियाणा लाने में, यात्रा में लाने में कामयाब होना ब्रिजेंद्र सिंह का, ये तो एक बड़ी कामयाबी है ब्रिजेंद्र सिंह के लिए। आप लोग कैसे देख रहे हैं संदीप जी? बजरंग जी ठीक है, अभी आप रुकिए, अगले राउंड में फिर से बोलिएगा जब आपसे सवाल करेंगे। आप कैसे जी, इसे देख नमस्कार रहे ज्योति हैं? जी। जी नमस्कार। हालांकि नमस्कार, सीएम मेरी साहब कह रहे हैं आवाज राहुल पहुंच के रही है आने आप से तक? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी ज्योति जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। जी जी। देखिए, गुटों और धड़ों में बटी हुई कांग्रेस और निराशा और हताशा में डूबी हुई कांग्रेस। अब इस पार्टी की दुर्दशा क्या हो गई है कि ये क्या काम करते हैं, उसका क्या नाम रखा जाता है, इनकी समझ से बाहर हो चुका है बिल्कुल। इनकी यात्रा का नाम है सद्भावना यात्रा, कांग्रेस की। अब कांग्रेस के नेता खुद इसी बात को नकार रहे हैं। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछ के देखिए, इनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, उनसे पूछ के देखिए, वो इस यात्रा से बिल्कुल नकारा कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से जब पूछा गया था तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया था। और जैसे अभी घोषणा हुई कि राहुल गांधी आएंगे, तो हुड्डा गुट के समर्थित विधायकों ने किस प्रकार से ब्रिजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा पर ब्रिजेंद्र सिंह के ऊपर तीखे आक्रमण किए हैं। हाँ। किस प्रकार से उनका अपमान किया गया है कि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, उन्होंने ये कर लिया, वो कांग्रेस को बांटने का काम कर रहे हैं। और खुद एक इंटरव्यू में सुन रहा था ब्रिजेंद्र सिंह का ही, उन्होंने कहा कि भाई हरियाणा के नेता आएंगे, तो एक ने कहा कि हुड्डा साहब हैं, बड़े नेता हैं, तो उनका ये कहना था कि राहुल गांधी से बड़े नेता थोड़ी ना कोई है। हाँ। मतलब कहने का ये है कि कांग्रेस के नेता अपने ही सीनियर नेताओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास है कि गुटों और धड़ों में बटी हुई, बिल्कुल बिखरी हुई कांग्रेस, और आज हरियाणा आ रहे हैं राहुल गांधी। तो भाई क्या मैसेज देना चाहते हैं? अभी चुनाव परिणाम है 5 राज्यों का। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने, ज्योति जी, 100 चुनाव हारे हैं। 100 मतलब हार का शतक राहुल गांधी लगा चुके हैं। क्या उस हार का जश्न मनाने के लिए हरियाणा को इन्होंने चुना है? जिस हरियाणा की जनता ने इनको तीसरी बार यहाँ से इनका सुपड़ा साफ कर दिया, ये जनता को बताना इनको चाहिए। वो नहीं है कांग्रेस पार्टी करते राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की कितनी एकजुटता थी, कांग्रेस कितनी संगठित थी, वो हरियाणा की जनता ने देखा, वो प्रदेश की जनता ने देखा, और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी देखा। और इन विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हर जगह से 1%, 2%, 3% वोट शेयर के ऊपर सिमटी है, तो आखिर वो इस यात्रा में आके क्या संदेश देना चाहेंगे हरियाणा की जनता को? ये अपने आप में सवालिया निशान है। और जिस यात्रा का नाम इन्होंने सद्भावना यात्रा रखा, इसका नाम आप कांग्रेस जोड़ो यात्रा रखो। सबसे पहले आप कांग्रेस की एकजुटता की बात करो, कांग्रेस के नेताओं को एकजुट करो। हरियाणा में तो हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में बहुत अच्छी सद्भावना है, सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। हरियाणा विकसित, हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा की तरफ अग्रसर है। आप ये जो जोड़ तोड़ जो कर रहे हो, आप कांग्रेस को जोड़ने का काम करो। हरियाणा बिल्कुल खुशहाल है। कांग्रेस के लोग इस प्रकार से बौखलाए हुए हैं कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें, इसलिए अपने ही नेताओं को नीचा दिखाने के लिए कोई सेंटर से किसी को पकड़ के लेके आता है, कोई दूसरी जगह से किसी को और उठा के लेके आता है। तो अब तो कांग्रेस के नेताओं को देखना पड़ेगा। प्रदेश की जनता तो भली भांति परिचित है। और ये जो निकाय का चुनाव है, मैं ज्योति जी आपको बताना चाहता हूं, इस निकाय चुनाव में तीनों निगमों में, परिषदों में और नगर पालिकाओं में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। आप देखना, कांग्रेस का वोट शेयर 20% से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। चलिए देखेंगे इन्हीं चुनाव में। आप देखना, जनता का भरोसा भाजपा पे है, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व पे है। जनता भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार को इच्छुक है। चुनाव आयोग की सेटिंग का
एक तो बजरंग जी आपस में आप लोग लड़ते रहते हैं, आपके नेता, फिर आप लोग हार जाते हैं, फिर कहते हैं वोट चोरी हो गई, ईवीएम हैक हो गई, चुनाव आयोग ने हरा दिया। कुछ ठीक है, कुछ हो सकता है आप लोगों के मुताबिक गड़बड़ियां होंगी, लेकिन ये तो एक दूसरे की जो टांग खींचते हैं, एक दूसरे को हराते अपने ही हैं आप पार्टी लोग। के द्वारा दी हुई टिकट जो नेता चुन के आते हैं उन नेताओं के गद्दार बोलते हैं। जनता से जिनका भरोसा ओके, अभी उठ चुका रुकिए है, आप जनता से बजरंग जो जी, आप रिश्ता तोड़ चुके हैं, हिंदुस्तानी जी, आप भी जनता रुकिए। से कट चुकी है, वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे सुड़ैल हैं। जी को कुछ ये कहना है, और आप सुड़ैल ये जी से मेरा सोचिए सवाल कि भी किस है। प्रकार से जनता के जनादेश का अपमान करते हैं। मुझे समझ में आ रहा है बजरंग जी आज चाह रहे हैं कि हम वोट चोरी पर चर्चा करें, हम तो सद्भाव यात्रा पर ही करेंगे बजरंग कारण है जी। कि आप लोग आप कितना ही डिरेल करने का प्रयास कर लें, चर्चा तो मैं सद्भाव यात्रा पर ही करूंगी। नहीं बची ज्योति जी। आज मुद्दे से नहीं, मुद्दे से नहीं, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, नो नहीं भटकेंगे। रुकिए संदीप हिंदुस्तानी जी, रुकिए अभी रुकिए, आप आ गई आपकी बात। सुड़ैल जी, जिस यात्रा को बार बार कहा गया ऑफिशियल यात्रा नहीं है, ऑफिशियल यात्रा नहीं है, जयप्रकाश जेपी जो कि हुड्डा साहब के हनुमान माने जाते हैं आज वक्त में, तो उनकी ओर से तो ड्रामा ही कह दिया गया। गोकुल सेतिया कह रहे थे झक मारते फिर रहे हैं, हरियाणा का राहुल गांधी खुद को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उस यात्रा में राहुल गांधी का आ जाना, तो क्या किसी ड्रामे में राहुल गांधी आ रहे हैं, अनऑफिशियल यात्रा में राहुल गांधी आ रहे हैं, या ये आईना दिखा दिया हुड्डा साहब को ब्रिजेंद्र सिंह ने? आप अनम्यूट कर लीजिए, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब भी नहीं आ रही है, अभी तो शायद बोल नहीं रहे। अनम्यूट कीजिएगा और बोलिएगा उसके बाद। राहुल गांधी आ रहे हैं, और राहुल गांधी उस यात्रा में आ रहे हैं जो ऑफिशियल यात्रा कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस इकाई के अनुसार। ज्योति जी बोलिए अर्जुन जी। देखिए ज्योति जी, ये बिल्कुल राहुल गांधी जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आईना दिखा दिया है, और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भी और उनके समर्थकों को भी बिल्कुल आईना दिखा दिया। राहुल गांधी से ऊपर भी आपको, मैं कुलदीप शर्मा जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो इससे ऊपर तो कुछ नहीं रहा, सबसे ऊपर तो उनके नेता राहुल गांधी है। और दूसरी बात, अभी आप म्यूट कर दीजिएगा इनकी आवाज को, गर्ग साहब की ये सुनते नहीं, अभी शोर मचाना शुरू कर देंगे। अभी आपने भी सवाल पूछा, ये भी हुड्डा साहब के साथ बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे जब हुड्डा साहब ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, और आज कह रहे हैं कि मैं तो जाऊंगा। तो ये बिल्कुल कांग्रेस का, अगर कह दे कि भट्टा बिठा दिया, कांग्रेस का नाश करने वाले सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उन्होंने इनको, कांग्रेस को बुरी तरह, गर्ग साहब सुनिए ना, मैं पहले ही कह रहा था ज्योति जी, ये सुनेंगे नहीं बात को, ज्योति जी सुनेंगे नहीं ना, हमें बोलने देंगे। ऐसे नहीं, इनको और देखिए, मैं पहले ही कह रहा था, मैं कहीं डिबेट कर चुका, सुनते नहीं ना जी दूसरे की। तो आप दुखती रग को दबाएंगे तो बोलेंगे ना, आपको पता है हुड्डा साहब पे कुछ बोलेंगे तो बजरंग नहीं, मैं सच्ची, मैं आप भी पूछ रहे थे, आप पर भी इन्होंने झूठ बोलने का, आप पर झूठ बोल दिया कि नहीं जी उसको तो कट कर दिया, ये कर दिया, और उससे पहले बातें कर रहे थे कि जी हम किसानों के बीच नहीं बजरंग जी ऐसे मत बोलिए, आपको भी म्यूट करवाना होगा। किसानों के, गर्ग साहब आप सुनिए ना, ऐसे मत कीजिए, आपके बीच में नहीं बोले। बजरंग जी आप सुन लीजिए, इनको अभी टाइम दिया है मैंने बोलने के लिए, इनका जवाब आप सुनिए, ऐसे मत बोलिए। आप क्या करते हैं, हुड्डा साहब पे कोई एक लाइन बोलता है बीच में बोलने लग जाते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे अगर कोई एक दो लाइन बोल लेगा हुड्डा साहब के खिलाफ, कोई नंबर नहीं कट जाएंगे कि हुड्डा साहब डिबेट दे रहे हैं। अरे बजरंग गर्ग के पैनल पर होते हुए कैसे बोलेंगे, नहीं नंबर कटेंगे, आप रुकिए अभी, आपकी भी बारी आएगी बोलने ना, आपके नंबर नहीं कटेंगे बजरंग जी, रुकिए अभी, इनको सुन लीजिए, थोड़ा तो धैर्य रखिए, बोलिए। देखिए ज्योति जी, मैं एक और बात बता दूं, अभी गर्ग साहब बात कर रहे थे कि हम मंडियों में गए, मंडियों को दौरा किया, उस टाइम की भी गर्ग साहब साथ में वीडियो थी हुड्डा साहब की, जब मंडी में गए थे, जब आपका और आपके हुड्डा का किसी ने फोन तक नहीं उठाया किसी अधिकारी ने, क्या मंडियों का दौरा करके करेंगे? आप उस टाइम भी साथ खड़े थे, आप खुद फोन मिला रहे थे, ना आपका ना आपके हुड्डा साहब का कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। और ये सुनो ना, सुनो, वो भी वीडियो थी, आप तब भी साथ खड़े थे। तो मैं बता देता हूँ, कांग्रेस ने भूपेंद्र, सुनो ना, इनकी ऑडियो डाउन कर दीजिए गर्ग साहब की। मैंने ज्योति जी पहले ऐसे कैसे चलेगा बजरंग जी, आप सबके टाइम में बोलेंगे, ये सब आपके टाइम में बोलने लगे, फिर आप कैसे बोलेंगे?
ज्योति जी, मैंने आपको बोला था इनकी आवाज म्यूट करा दो, ये सुनेंगे नहीं। खराब करने का काम किया। अबे सिंह ने किसान की ज्योति बजरंग जी ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, नो ऐसे नहीं, एक दाना नहीं परचेज हुआ है? ऐसे नहीं। आप एक तो डिबेट नहीं, ऐसे मत करिए, आप डिबेट को खराब कर रहे हैं। ना प्रदेश आपसे इतना निवेदन कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं बजरंग जी ऐसे दूसरों के बारे में मत बोलिए, इतने सीनियर प्रवक्ता आप ऐसे करेंगे कैसे चलेगा? आप सुनिए इनकी बात को। जिस तरह ये बात कर रहे हैं अभय सिंह जी जब मंडियों में गए तो अधिकारी पहले खड़े पाए और किसानों को हमने कष्ट निवारण केंद्र खोल करके इस मंडियों में एक एक दाना किसान का बिकवाने का काम किया। और दूसरी एक और बड़ी बात ज्योति जी, हुड्डा साहब पिछले 21 साल से लगातार कांग्रेस की बागडोर संभाले हुए हैं। लगातार ग्राफ नीचे जाता जा रहा है। पहले कितने विधायक थे, फिर उससे कम आए, फिर उससे कम आए, और कहां लेकर के जाएंगे ये? बिल्कुल इसका अगर कांग्रेस को कोई खत्म करने वाला है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। पिछली बार जो सरकार बनने वाली थी कांग्रेस की, जो प्रदेश की जनता की आवाज थी, जो प्रदेश के लोग चाह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बने, वो सरकार ना बनने का कारण सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उन्होंने मैं एक बड़ी बात बता दूं, लोग तो 60 सीटें देने के लिए तैयार थे, ये 40 से भी कम पे कह रहे थे कि हम लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने और अपने लालच में, अपने बेटे के लालच में, वो सरकार भी बीजेपी की बनवाने का अगर कोई काम किया है तो वो सरकार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाने का काम किया। उसके बाद राज्यसभा का चुनाव आ जाता है ज्योति जी। राज्यसभा के चुनाव में देखिए किस तरह से इन्होंने विधायकों को बेचने का काम किया। और अभी तो नाम 4 जो नाम इन्होंने दिए हैं, जिनको बर्खास्त किया है, वो बलि का बकरा बनाया हुआ। इसके चहेते विधायक बिके हैं। इनके विधायकों को बेचने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। तो भूपेंद्र सिंह, अभी और 4 नाम है, वो कौन है जिन्होंने वोट खराब करी? तो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सब कुछ है, और सब कुछ नाश भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका कर दिया। ठीक है, मलकानिया साहब आप कैसे देख रहे हैं राहुल के गुरुग्राम आगमन को लेकर? एक तो इतना कंफ्यूजन क्यों रखा गया? अगर राहुल गांधी को आना था, शुरुआत में ही कह देते भाई ऑफिशियल यात्रा है, सारे मिलकर यात्रा निकालो। मैंने भारत जोड़ो निकाली थी, आप लोग सद्भाव यात्रा में शामिल हो। ये इतना सस्पेंस क्रिएट करके रखते हैं, ब्रिजेंद्र से मिलते हैं, सद्भाव यात्रा की टी-शर्ट दिखाते हैं, फोटो वायरल होता गया और फाइनली अब आ भी रहे हैं। जब ब्रजेंद्र सिंह यात्रा शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं राहुल जी का आशीर्वाद लेकर और खड़गे जी का आशीर्वाद लेकर उनकी परमिशन से यात्रा निकाल रहा हूँ। हाँ। और ये इस यात्रा में धीरे धीरे राहुल जी भी आएंगे और जहां जहां मैं जाऊंगा वहां के जो विधायक हैं या कांग्रेसी नेता है उसमें शामिल होंगे। और उन्होंने इस प्रकार यात्रा शुरू की। 6-7 महीने हुए जब वो पंचकुला में यात्रा लेकर आए तो यहाँ के विधायक चंद्रमोहन, कालका के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी, अम्बाला के सांसद वरुण चौधरी ये शामिल नहीं हुए, परंतु हिमाचल से जो कुछ विधायक थे वो उसमें शामिल हुए। तो उनका डर छलका उन्होंने स्टेज पे कहा कि ये अगर इनका यही हार रहा तो 3 बार नहीं और 30 बार हारेंगे। तो इस प्रकार उनका डर छलका और उन्होंने ये किया। अब कांग्रेस के जो सीएलपी लीडर, कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के अध्यक्ष ये सभी कहते रहे कि ये उनकी अधिकृत यात्रा नहीं। अब जब राहुल गांधी जी ने यहाँ आ रहे हैं और उन्होंने परमिशन दे दी है तो उनको तो ये संजीवनी मिली है ब्रजेंद्र सिंह जी को। और मुझे लगता है कि इनकी पारिवारिक प्रचुरता भी है हुड्डा परिवार और ब्रजेंद्र परिवार के बीच में और रिश्तेदारी भी है। तो इसीलिए तो जहां उचाना से बहुत चुनाव लड़ रहे थे भाई कांग्रेसी विधायक था विद्रोही उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतर गया और उसे काफी वोट लिया। ब्रजेंद्र सिंह तो मात्र 32 वोटों से हारे। तो इनमें तो अपने आप हराने की चली रहती है, होड़ लगी रहती है कि जो हमारा प्रतिनिधि उसको हराने है, चाहे कांग्रेस कैंडिडेट चाहे कैसे हो उसको हराने है। अब यहाँ जो भाजपा में ये बात है कि भाजपा निचले स्तर तक जाकर काम करती है, कार्यकर्ताओं तक काम करती है। पंचकुला में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ कम से कम 5-6 जो पार्षद थे वो खड़े हुए थे विद्रोही भाजपा उम्मीदवार होकर, जिससे ओमवती पुनिया थे, गोयल थी, सोनिया सूद थे, विपिन लड्डू थे। तो आज ओमवती पुनिया के घर जाकर मुख्यमंत्री जी ने उनको बैठाया जाकर और इससे पहले सोनिया को बैठाया, दूसरों को बैठाया। तो घर जा जाकर वो ये काम कर रहे हैं। अब मनवीर कौर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी अपने बागियों को नहीं कहा, ढंग से नहीं कहा कि आप लोग मत लड़िए चुनाव। इंडिपेंडेंट इतने उतरे,
कुछ को तो शायद आशीर्वाद ही था कि आप लड़ो इंडिपेंडेंट, कुछ को बैठाया नहीं गया, कुछ हो सकता है नहीं माने। लेकिन ये बीजेपी से सीखने की बात है कि ये लोग निकाय चुनाव में भी अगर कोई बागी हो रहा है, कोई अलग से चुनाव लड़ रहा है, उसको भी मनाया जाता है। बिल्कुल। अब इसमें मिलाया जा रहा है, देखो उपेंद्र आलूवालिया वो मेयर थी, वो भाजपा में आ गई, मनमोहन कौर के गिल वो मेयर थी, वो आ गई, रविंद्र रावत थे वो उन्होंने कोर्ट में गए इन चुनाव में बाड़बंदी को लेकर, उनको नोटिस दे दिया गया, वो क्रिया नहीं है। तो इस प्रकार जो है कांग्रेस में जो फूट है वो निचले स्तर तक है, और भाजपा में ये है कि मनोबराबर का जो काम है वो लास्ट मोमेंट तक चलता है। अब आज प्रचार खत्म हो जाएगा, आज ही उन्होंने ओमवती पुनिया को बढ़ा दिया, इससे पहले सोनिया सूद को बिठाया, गोयल को बिठाया, दूसरों को बिठाया, और अब कंफर्टेबल स्थिति में है पंचकुला में जो भाजपा है। तो इस प्रकार कांग्रेस को चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में ले, जो कोई नाराज होता है उसको मनाए और धरातल पर जाकर काम करे, और जब हार हो जाती है तो उसका आत्ममंथन करे। भाजपा को भी लोकसभा चुनावों में 5 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने भी 5 सीटें जीती, तो कांग्रेस उत्साहित थी, भाजपा ने अपनी हाथ से सबके लिया, उन्होंने जाकर धरातल पर काम किया, फील्ड में डटे, और इस प्रकार उन्होंने विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया और सत्ता में आ गए। जबकि लगता था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, कांग्रेस की लहर लग रही थी, बैलेट पेपरों में भी कांग्रेस जीत रही थी। बिल्कुल मलकानिया जी, आप बनी रहिए हमारे साथ, बजरंग जी को भी कुछ कहना आएंगे आपके पास। एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को इस वक्त दे रहे हैं, तो राहुल गांधी को हरियाणा आना है और इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, गुरुग्राम पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। गुरुग्राम पहुंच गए हैं राहुल गांधी, सद्भाव यात्रा में शामिल हो गए हैं राहुल। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट, जिस सवाल के साथ हमने चर्चा की शुरुआत की थी कि राहुल कब तक आएंगे, कब राहुल को गुरुग्राम आना है, क्योंकि 3 से 4 बजे का ये समय जरूर दिया गया था। और अब अपडेट ये है, गुरुग्राम पहुंच चुके हैं, साथ यात्रा में भी शामिल हुए हैं। तो ये एक बड़ी जीत है ब्रिजेंद्र सिंह की। बजरंग जी, ये बड़ी जीत है, ये हरियाणा कांग्रेस की या कांग्रेस की जीत नहीं है, ये बड़ी जीत है ब्रिजेंद्र सिंह की। और हुड्डा साहब के समर्थक लोग जो हैं, या आपको भी अच्छा तो नहीं लग रहा होगा कि राहुल आए हैं, ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा में आए, जिसमें आप लोग नहीं जाना चाहते थे। बहुत अच्छी बात है, यात्रा में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और हमें इसका लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जब एक सीनियर नेता हरियाणा के दौरे पे आता है तो वर्करों में जोश आता है और आम जनता जुड़ती है, इसलिए कि आज वहां पर पद यात्रा के साथ साथ जनसभा का कार्यक्रम भी रखा हुआ है, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये अच्छी बात है। राहुल गांधी जितने भी दौरे हरियाणा में ज्यादा लगे उतना ही फायदा है। मैं तो चाहता हूँ ज्यादा लगे। आज तो कोई निकाय